नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों, इकाई 2 में हम देख रहे हैं कंपनी लेखे, जिसका हम पाठ देख रहे हैं अंशों का निर्गमन व हरण, जिसमें हम देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें हमको कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस दोनों एक साथ है और दोनों का ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाती है, इसको आज इस प्रश्न में बताया गया है। चलो बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। अगर आपको पार्टनरशिप में से किसी भी प्रश्न का हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और क्रियात्मक प्रश्नों का हल क्लास 12 पार्टनरशिप में आपको सभी प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। इसका हमने डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे चुके हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमको बता रहा है 1 मार्च 2000 को एक्स लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 समता अंशों को का निर्गमन किया है। इस प्रकार दे है, आवेदन पत्र पे 2 रुपए है, एप्लीकेशन पे आपका 2 रुपीस है, अलॉटमेंट पे आपका 3 रुपए है, फर्स्ट कॉल पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है एक साथ है, इस पे आपका है 5 रुपए है। तो इस तरह से आपका 10 रुपए आपका आ रहा है और आवंटन से प्रथम याचना के बीच दोनों के बीच में 3 मंथ का डिफरेंस है, जो इंटरेस्ट निकालने के काम आएगा। एक अंशधारी जिसके पास 20 शेयर है ने आवंटन की राशि के साथ साथ प्रथम और अंतिम याचना का भुगतान कर दिया, और एक अंशधारी जिसके पास 30 अंश है ने आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया, किंतु उसने इसका भुगतान प्रथम और अंतिम याचना के साथ कर दिया। संचालकों ने निश्चित किया है कि सारणी ऐप के अनुसार अदत्त ब्याज व ब्याज लगाया जाए, अग्रिम याचना पर ब्याज दिया जाएगा। तो कंपनी की पुस्तक में आवश्यक एंट्री पास कीजिए बोल रहा है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले हमारी पहली एंट्री में तो किसी प्रकार का कुछ नहीं है, तो सिंपल एंट्री हमारा हो जाएगी, एप्लीकेशन वाली एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो रही है 2001 मार्च को आपका आएगा बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट है आपके 10,000 शेयर हैं, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 20,000 रुपये आपको प्राप्त होगा। नरेशन में हमारा आ जाएगा एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। दूसरी एंट्री ट्रांसफर की होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये। नरेशन होगा एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तीसरा होगा अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट होगी 30,000 रुपये। अप्लाई आपका हो जाएगा अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, अलॉटमेंट की राशि दे होने पर। अब यहीं पे हमारा एक व्यक्ति जिसके पास कितने अंश है, 20 अंश है, आवंटन की राशि का भुगतान
जिसके पास एक अंशधारी जिसके पास 30 अंश से आवंटन की राशि का भुगतान नहीं कर सका है। तो 30 अंशों का हमारा क्या हो रहा है, कॉल इन एरियर्स हो रहा है। और एक व्यक्ति है जो आपको अलॉटमेंट के साथ क्या दे दे रहा है, फर्स्ट एंड प्रथम याचना, तो दोनों हो रहा है यहाँ पे। तो आपकी कंबाइंड एंट्री में जाएगा यहाँ पे बैंक अकाउंट DR कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एरियर्स होगा आपका एरियर्स अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कॉल इन एडवांस और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपको कैपिटल का 30,000 रुपये जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो मिलना है। एडवांस कितना मिल गया, तो एक अंशधारी जिसके पास 20 अंश थे आवंटन की राशि के साथ प्रथम और याचना का भुगतान कर दिया बोलता है। तो 20 शेयर का आपको मिलेगा 5 रुपये प्रति अंश के हिसाब से मिल जा रहा है। तो 100 रुपये आपको क्या मिल गया, यहाँ पे कॉल इन एडवांस मिला है। तो कॉल इन एडवांस में क्या आएगा, आपका 100 रुपये आएगा। और आपको एक व्यक्ति जिसके पास कितने शेयर है, 20 रुपये प्रति 20 अंश है, उसने आवंटन का 3 रुपये आपको भुगतान नहीं किया है। कितना रुपये हुआ आपका, 3 रुपये के हिसाब से आपका करोगे तो आवंटन का है 3 रुपये है और अंश है 30 अंश है। 30 अंशों का आवंटन की राशि का भुगतान वो नहीं कर पाया, मतलब 90 रुपये आपको क्या हो गया, कॉल इन एरियर्स हो गया है। तो 90 रुपये आपको कॉल इन एरियर्स हो गया है। इस तरह से आपको कितना रुपये मिलेगा, 3,000 30,000 10 रुपये मिलेगा। तो मिलना था कितना आपको, 30,100, जिसमें से आपको 90 रुपये नहीं मिला है। तो आपको 30,010 रुपये आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। तो आपका आएगा यहाँ पे 30,010 रुपये। तो इस तरह से आपको अमाउंट रिसीव इन अलॉटमेंट की राशि मिली है, जिसमें आपका क्या हुआ था, एडजस्टमेंट हुआ था। अब आपका आएगा फर्स्ट याचना की एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट याचना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और आपका है 5 रुपये के हिसाब से 20,000 का आप करेंगे। तो आपका 10,000 इंटू 5 करोगे तो आपका 50,000 रुपये ड्यू हो रहा है। इस 50,000 रुपये में आपको क्या नहीं मिला है, आपको जो कॉल इन एडवांस 100 रुपये आपके पास जो मिल चुका था वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो आपको कट के मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक अकाउंट DR। चाहे तो आप कॉल इन एडवांस को डेबिट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और टू आपको यहीं पे आपको सामने वाला आपको क्या कर रहा है, क्या देने के लिए तैयार हो गया है, अलॉटमेंट की राशि पेमेंट कर दे रहा है। कह रहा है आपको कि आवंटन की राशि का भुगतान नहीं कर सका था, किंतु उसने इसका भुगतान अंतिम याचना के साथ कर दिया। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, अलॉटमेंट का राशि मिल रहा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो एरियर्स हो गया था आपका, एरियर्स अमाउंट आपको मिल रहा है। कितना रुपए एरियर्स हुआ था, 90 रुपये वो आपको दे रहा है। ब्याज की एंट्री हम अलग से दिखाएंगे, अलग से कर लेंगे। 90 रुपये आपको दे रहा है और इसका आपको
100 रुपये आपको ऑलरेडी यहाँ से कॉल इन एडवांस का पहले दे चुका है, तो 49,000 है। तो 49,000 में से 49,900 में से आपको 90 रुपये क्या होगा, कट करके मिलेगा, 100 रुपये कट के मिलेगा। तो 49,900 इसका मिलना है, और कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे मिल जाएगा 49,990 रुपये मिलेगा। यहाँ ड्यू टू फर्स्ट एंड फाइनल का यहाँ हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब उसके पश्चात हमको यहाँ पे आपको ब्याज की गणना करनी है। तो ब्याज की गणना करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्याज की गणना करने के लिए आपको बताया हुआ है, यहाँ पे बोल दिया है कि संचालकों ने निश्चय किया कि एफ सारणी के अनुसार ब्याज की गणना की जाएगी। तो बच्चों पुराने नियम में हमारा दो है, अगर कॉल इन एडवांस होता है, अगर कोई व्यक्ति समय पे भुगतान नहीं करता है तो कंपनी उससे पूर्व नियम में 5% की दर से ब्याज लेती थी। जो भी वर्तमान में 2014 में कंपनी अधिनियम में संशोधन हुआ है, उसमें ये ब्याज दरें जो हैं डबल हो गई है। 5% थी वो 10 हो गई है, और जो 6% थी अग्रिम पर एडवांस पे वो 12 हो गई है। तो पुराने पुस्तकों में जो आंसर दिया हुआ है वो पुराने नियम से दिया है। अब जबकि संशोधन हो चुका है तो आप नए नियम से बना सकते हैं और नियम लिख सकते हैं कि संशोधित नियम के हिसाब से हमने ब्याज की गणना की है, क्योंकि प्रश्न में ब्याज दर नहीं दिया है। अगर प्रश्न में ब्याज दर दिया होता तो उसी दर से हम लगाते। चलिए बच्चों, तो देखेंगे हम कॉल इन एडवांस कितना हुआ है और कॉल इन एरियर्स कितना हुआ है। तो कॉल इन एडवांस जो हुआ है हमारा है यहाँ पे 100 रुपये हुआ है। कितना हुआ है? 100 रुपये हुआ है, और 3 महीने के बाद पेमेंट कर रहा है तो 3 माह का आपको ब्याज लगाएंगे। और चूंकि मैंने बताया कि दर क्या हो चुकी, जो 6% थी वो कितनी हो गई है, 12% हो गई है। तो 12/100 निकालेंगे। तो ये 12 कट गया, ये 100 कट गया, तो आपका 3 रुपये आएगा। ब्याज कितना बन रहा है? 3 रुपये बन रहा है। और पुराने नियम में आपको क्वेश्चन में आंसर में कितना दिया है, आपको 1.5 दिया है, जो नए नियम के हिसाब से क्या हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एरियस का लगाएंगे। तो एरियस कितना हुआ था, कॉल इन 90 रुपये हुआ था। तो ये भी हमको कब देना था एप्लीकेशन के समय, अलॉटमेंट के समय, और आज दे रहा है प्रथम याचना। इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 माह की है। तो 3 माह का यहाँ भी हमको ब्याज लगेगा। तो 90 रुपये है। इस 90 रुपये का जो 5% था वो कितना हो गया है, यहाँ भी 3 महीने का लगेगा। और जो 5% था वो कितना हो चुका है, 10% हो चुका है। तो इसका निकालेंगे तो आपका 1 0 काट दीजिए, 1 0 काट दीजिए, 1 0 काट दीजिए, 1 0 काट दीजिए। आपका 3 एकम 3 4। आप 9 रुपये को आप 4 से डिवाइड करेंगे। 9 रुपये को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 2.225 आ जाएगा। जो 5% के हिसाब से लगाए थे 90 पे, अब कितना हो जाएगा, 10 पे। तो पहले क्या कर दीजिए, 10% था तो 1 0 काट दीजिए, और बच गया 9 और 3। यहाँ 3 से 4 को काटोगे तो कितने पास जाएगा, 4 पास जाएगा। 9 को 4 से भाग दे दीजिए तो हमारा आ रहा है यहाँ पे 2.25। तो इस तरह से पहले आप ब्याज की गणना कर दीजिए, और गणना करने के बाद हम यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे। आपको एडवांस पे देना है तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट DR टू बैंक, चेक से आप देंगे। और आपका कितना आया था, 3 रुपये आया था। और आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस पेड टू इंटरेस्ट इन कॉल इन
एडवांस। और आपको कॉल इन एरियर्स पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स। और इसका आया था 2 रुपये 25 पैसे, और हमारा इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर्स। बच्चों ये एंट्री चाहें तो आप वहाँ भी कर सकते थे, फर्स्ट कॉल के साथ भी आप 6वें नंबर के एंट्री में भी आप कॉल इन एडवांस का, कॉल इन एरियर्स का जो इंटरेस्ट है आप 90 रुपये के साथ में जिसके नीचे में लिख भी सकते थे, या अलग से आप पोस्टिंग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रॉब्लम में आपको कॉल इन एरियर्स भी हुआ है, कॉल इन एडवांस भी हुआ है, और दोनों पे कंपनी के द्वारा इंटरेस्ट लिया और दिया जा रहा है। बच्चों अगर आपको ये समझ में आया होगा प्रॉब्लम तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय अवश्य दीजिए, आपको ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बच्चों, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।